ओके सो हेलो दोस्त, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज एक टॉपिक की बात करने वाला हूं कि कोई भी जो स्टॉक होता है वो पैसा कब बना के देगा। किसी भी स्टॉक को अगर पैसा बना के देना है तो उसके अंदर दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक स्टॉक कभी भी आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देते रहता है, फिर कुछ समय तक वो कहीं मूव नहीं करता, फ्लक्चुएट करता रहता है और कभी कभी नीचे आता है, फिर बहुत नीचे आने के बाद वही स्टॉक वापस से बढ़ने लग जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है और आप कब ये डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस पोजीशन पे स्टॉक में एंट्री करूं ताकि वहां से मुझे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो। ऑफ कोर्स ये 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जहां से मैं एंट्री करूंगा वहीं से स्टॉक बढ़ना स्टार्ट कर जाएगा, उसके बाद स्टॉक नीचे भी आ सकता है। बट ऐसे क्या दो मेन चीज़ है जो हर स्टॉक में होता है जब वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ ही साथ उसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। बट आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एग्जांपल्स रिकमेंडेशन नहीं है, बस एग्जांपल के लिए मैंने लिया है ताकि मैं समझा सकूँ आपको। तो ये इसको रिकमेंडेशन की तरह मत मानिएगा, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लीजिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए, जो मेन दो चीज़ है जो किसी भी कंपनी में होना चाहिए वो है ग्रोथ। पहला चीज़ है ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ किस चीज़ में? उस कंपनी के सेल्स में, उस कंपनी के प्रॉफिट में, उस कंपनी का जो भी चीज़ है सब में हमको मोटा मोटा ग्रोथ दिखना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं है, अगर कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है तो आपका पैसा कैसे ग्रो करेगा? देखिए, आप जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या, आप किसको दे रहे हैं पैसा? स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है। तो अगर वो बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाता है, ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, तो आपके पैसे को ग्रो कैसे करेगा? अल्टीमेटली अगर किसी बिजनेस ने आपसे पैसा लिया है तो क्यों लिया? क्योंकि उस बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है। वरना अगर उसका बिज़नेस मान लीजिए हर साल वो 100 करोड़ का प्रॉफिट करता है तो वो उसको कंटिन्यू करते रहेगा, उसे मतलब ग्रोथ करना ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखना है कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। अब ग्रोथ कैसे देखते हैं उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट। किसी का वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए और एनुअल रिपोर्ट को नहीं, कॉल रिपोर्ट्स को पढ़िए। आपको उसमें बहुत सारा गाइडेंस मिल जाएगा कि कितना पिछले महीने का प्रॉफिट था, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, और क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है उनको भी ट्रैक कीजिए। मतलब कॉल और जो Q3 का जो रिजल्ट आता है हर क्वार्टर में, उन सबको पढ़ते रहिए, ट्रैक करते रहिए। आई एम 100% श्योर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कंपनी ग्रोथ कर रही है, कौन ग्रोथ नहीं कर रही है। तो एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखाता हूँ। दो कंपनी एक ही सेक्टर में है, एक आपका इक्सिको है और दूसरा आपका ईज बाई ट्रिप है। आप में से कई लोगों ने इस कंपनी को यूज़ भी किया होगा या इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। दोनों टिकट बुकिंग में काम करते हैं, मतलब ट्रैवल से जो रिलेटेड है उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आपको मैं इस कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका इक्सिको का। इसका स्टॉक मार्केट में अगर नाम ढूंढेंगे तो ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी बोल के कुछ है। तो इसका क्वार्टर देखिए, आप 2024 से आपको दिखाता हूँ। आपका मार्च 2024 में ओनली 13 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। फिर 15 करोड़ हुआ, फिर 16 करोड़ हुआ, फिर 19 करोड़ हुआ, फिर 21 करोड़ हुआ और इस क्वार्टर में 23 करोड़ हुआ। तब वो कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखना है कि हर साल में कितना ग्रोथ हुआ, तो वहाँ भी देख सकते हैं। 2023 में 29 करोड़, फिर 38 करोड़, फिर 72 करोड़, फिर 80 करोड़। ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, ये एक साल का नहीं है। तो आप देख रहे हैं कंपनी ऑलमोस्ट 40-50% से ग्रो कर रही है। अब आपको मैं इसी का पीयर्स दिखाता हूँ जो कि है आपका ईज बाई ट्रिप, उसका ग्रोथ देखिएगा। ओके, दोनों कंपनी एक ही सेक्टर में। अब इसको भी देखिए, इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर पिछले मार्च का देखूँ तो 49 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर 47 करोड़ हुआ, फिर 37 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 48 करोड़ हुआ और फिर मार्च क्वार्टर में 14 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में ग्रोथ जो है ना के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 49, 47, 37, फिर एक क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ है, फिर 14 करोड़ का हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनी है, इन दोनों कंपनी में आप किसमें पैसा डालना चाहेंगे और किसी एक कंपनी में पैसा डालना ही डालना है, तो ऑफकोर्स आप देख रहे हैं कि जिस कंपनी का सेल्स गिर रहा है आप उस कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे, जिसका सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसी में डालेंगे। और आपको मैं दिखाता हूँ कि इन दोनों कंपनीज के चार्ट में क्या हुआ है। मैं यहाँ पे आपका 2023 से कंपेयर कर रहा था, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखता हूँ। 2023 से लेके 2025 तक दिखाऊंगा क्योंकि उसमें सेल्स गिर रहा है। और जो इक्सिको है उसका भी कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पहले इक्सिको का मैं खोलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो उसने 2024 में ही कंपनी लॉन्च हुई है। तो 2024 का क्वार्टर्स में अगर देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। तो कंपनी भी देखिए, यहाँ पे आपको नॉर्मली IPO आने के बाद क्या होता है, बहुत लोग निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर डाटा नहीं दिख रहा है। बट रिसेंट कॉनकोला का आप सुनेंगे, रिसेंट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया आपने यहाँ पे देखा होगा कि उसमें लगभग 76% का ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट में। तो देखिए कंपनी ने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही, ये देखिए सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कंपनी ने आपको लगभग 23% का रिटर्न दे दिया है।
क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा है और मैनेजमेंट खुद गाइड कर रही है कि हम बाकी लोग भले इस सेक्टर में लॉस कर रहे हैं, हम आगे प्रॉफिट करते जाएंगे और स्लोली हमारा ग्रोथ बढ़ते रहेगा। तो मार्केट में उसी कंपनी को रिवार्ड मिलता है जो अपना ग्रोथ दिखा सकती है। तो ये हमने देखा इक्सिको में ग्रोथ होने की वजह से कैसा आपको प्राइस में भी ग्रोथ देखने मिल रहा है। आप इस जगह को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी कंपनी 1 साल भी लिस्ट हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं ये जून 2024 में लिस्ट हुई है, यानी बहुत ज़्यादा इसको 1-2 महीना ही मिला है अभी। बट देख सकते हैं क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिखाने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, क्योंकि वैल्यूएशन भी देखना पड़ता है हमको। हम लोग का जो सेकंड पॉइंट था वो था वैल्यूएशन, जिसको समझाऊंगा मैं। बट यहाँ पे ये देख लीजिए आपका इक्सिको कैसा हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ईज माई ट्रिप का। वहीं पे देखिए ईज माई ट्रिप का, आप देखिए आप अगर 2023 से आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसका तो डाटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं 2023 से इसका बहुत ही नेग्लिजिबल सा ग्रोथ है, 15% का ग्रोथ था। उसके बाद फिर से स्टॉक वहाँ से लगभग 53.48% डाउन आ चुका है। तो क्लियर आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है, अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं दिखाएगी, एक ही जगह पे टिकी रहेगी या स्टॉक का अगर सेल्स गिरता है, प्रॉफिट गिरता है, तो कोई चीज़ को रोक नहीं सकता नीचे गिरने से। तो ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है बट अगर उसका वैल्यूएशन बहुत महंगा है तो ग्रोथ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ग्रोथ नहीं होता है, बट ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो आपका होता है रिस्की बेट। मतलब कंपनी में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, मान लीजिए कंपनी बोल रही है कि हम प्रॉफिट को 20% से बढ़ाएंगे, बट कंपनी का प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है 100। तो आप खुद सोच के देखिए, एक 20% से ग्रो करने वाली कंपनी अगर आपको 100 टाइम्स से मिलेगी वो बेटर है, या 20% से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 20% पे ही मिल जाए, मतलब 20 टाइम्स के पी पे मिल जाए, वो बेटर है। मैं बोलता हूँ उससे भी अच्छा बेटर ये है कि कोई कंपनी जो 20% से ग्रो कर रही है बट हमको 10 के प्राइस ट्रेंड पे मिल रही है, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का जो स्टॉक के परफॉर्म करने का चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे डबल पुश मिलने वाला है। एक तो कंपनी में ग्रोथ दिखाई देने वाला है और दूसरा उसका वैल्यूएशन सस्ता है, तो वो वैल्यूएशन भी उसका बाद में जाके महंगा हो सकता है। हर कंपनी जो अच्छा परफॉर्म करती है उसका वैल्यूएशन आगे जाके महंगा होता ही है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसकी तरफ आते हैं उसे ग्रोथ को देख के। तो दो चीज़ आपको देखना है, एक तो कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं, अगर ग्रोथ है तो फिर आपको चेक करना है कि वैल्यूएशन कैसा है। अगर वैल्यूएशन फेयरली वैल्यूड है तो भी उसमें एंट्री कर सकते हैं, ये मेरा ओपिनियन है। अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा है, ओवर वैल्यूड दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको पोजीशन नहीं बिल्ड करना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने कैपिटल का 1% 2% डाल सकते हैं और जब करेक्शन आए तभी उसमें एवरेज करना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा है बट वैल्यूएशन भी महंगा हो चुका है, ऐसे कंपनी से एग्जांपल दिखाता हूँ। तो वो कंपनी मेरे ख्याल से ये हमने जो डिस्कस किया था इक्सिको, ये कंपनी है। अब देखिए स्टॉक का जो प्राइस ट्रेंडिंग है अराउंड 133 का है। अब मैं इस कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। देखिए कंपनी ने पिछले साल से 38 करोड़ से कितना का प्रॉफिट किया है, लगभग 72 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। 38 का डबल आपका ऑलमोस्ट 76 करोड़ के आसपास होता। तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ मान लीजिए 100% का है, बट आपको जो ये कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है, 133 पे मिल रहा है। यानी कंपनी क्या है, थोड़ा ओवर वैल्यूड है। अगर 100% से ग्रो करने वाली कंपनी मुझे 30, 40, 50% पे मिलेगा, प्राइस ट्रेंडिंग पे मिलेगा, तो भी मैं उसको सस्ता बोल सकता हूँ क्योंकि ग्रोथ वैसा दिखा सकती है। बट मान लीजिए कंपनी 100% से ग्रो कर रही है जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है, बट उसका प्राइस ट्रेंडिंग अगर 200 है तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। कंपनी का अगर जो ग्रोथ है हल्का से भी घटता है, मान लीजिए 100% से घट के वो 90% भी अगर आता है तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है, फिर भी स्टॉक का प्राइस गिरेगा क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था और कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस घट गया। तो इन दो कंपनीज के साथ ही मैंने आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने का ट्राई किया है। आप खुद जाके एक बार सर्च करके देखिए, जिस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट या ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, वहाँ पे स्टॉक प्राइस भी डिक्लाइन किया ही होगा। और जिस कंपनी में आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है वहाँ कंपनी का प्राइस मूव करेगा। इस बात को आप अगर आज समझ जाएंगे, मेरा वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है बट जो बात बता रहा हूँ एकदम लाख रुपया कोर्स लेके भी वो लोग इतना नहीं समझा पाते हैं। वो सिर्फ आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखा देंगे, डाटास को दिखना सिखा देंगे, बट एक्चुअल में कैसे पैसा बनता है वो नहीं सिखा पाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो दो चीज़ में होना चाहिए, एक तो ग्रोथ रेट अच्छा खासा होना चाहिए, दूसरा वैल्यूएशन कम होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आपने कॉम्बिनेशन पकड़ लिया तो 90% चांसेस है कि आप बहुत सारे मल्टीप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके जैसे और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं और हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।